Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Archana Chauhan and today I will solve a worksheet 5 exponential power for class 7. ठीक है. These worksheet are based on NCERT maths. ठीक है, NCERT मैथ्स पर ये बेस्ड जितनी भी मैं वर्कशीट यहाँ सॉल्व करी सभी NCERT मैथ्स पर बेस्ड है. राइट, सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है. 2⁻³ एंड 2⁻³ मल्टीप्लाई बाई 2⁻0 इक्वल्स टू. सो 2⁻³ देखो यहाँ पर बेस क्या है, सेम है. तो आपने पढ़ा होगा अगर बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो तो क्या हो जाता है, पावर्स ऐड हो जाती हैं. ठीक है, सो यहाँ से क्या बनेगा 2⁻³ -3 + 0. सो 3 से 3 कट गया है ना, 0 तो है ही 0. सो 2⁻0 कितना वैल्यू जाएगी 1. सो इट्स आंसर इज 1. बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ नेक्स्ट वन इज 2⁻1 2⁻2 एंड 2⁻1 इक्वल्स टू. तो यहाँ पर भी देखो बेस सेम है तो पावर्स क्या होंगी, ऐड होंगी. तो -1 + 2 -1. सो 2⁻2 + 2. So it is 2⁻0. Again its value is 1. So question number 2 option C is the correct option. Now we need to find the standard form of this number. So write the number 0.0035701. स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिखना है. सो वी नीड टू रिमूव डेसिमल फर्स्ट. ठीक है, डेसिमल हटाएंगे तो डेसिमल की जगह 1 आ गई. डिजिट काउंट करो कितनी है, 3 + 3 6 + 1 7. तो मीन्स 1 2 3 4 5 6 एंड 7 जीरोस होंगे. नाउ देखो यहाँ पर कितने डिजिट से 3 के बाद हमने पॉइंट लगाना है. तो उसके बाद डिजिट काउंट करो कितना है, 1 2 3 4. 4 डिजिट्स से पहले हमने डेसिमल चाहिए. राइट, 4 डिजिट से पहले डेसिमल का मतलब क्या है कि हमें 4 जीरोज यहाँ पर छोड़ने होंगे ताकि वो डेसिमल बना सके. सो वी कैन राइट 35701 डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाई 3 जीरोज बचे तो उनको 10⁻³ आप ऐसे इस तरीके से लिख सकते हो. सो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, डेसिमल यहाँ पर फॉर्म कर देंगे. राइट, तो ये बनेगा 3.5701 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ ठीक है, चेक करो ऑप्शन. यस, ऑप्शन बी 3.5701 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 4 find the value of the expression 3⁻1 3⁻2 + 3⁻³ its whole power 0. ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करिए. ये बनेगा 3⁻1 3 होगा, 3 3 जा 9 3 3 जा 9 3 जा 27 इट्स होल पावर 0 एंड 7 + 3 10 + 9 19 एंड 39⁻0. एंड इसका जो आपको पता होगा कि एक्सपोनेंट की पावर अगर 0 हो, सॉरी किसी भी अगर बेस हमारे पास है उसकी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है. सो इट्स आंसर इज़ 1. सो क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, 74076 750.1 डेसिमल हटाएंगे तो 740767501/10. अब देखो डेसिमल कहाँ चाहिए मुझे, 7 के बाद में मुझे डेसिमल लगाना है. ठीक है, यहाँ डिजिट काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 डिजिट्स मेरे पास हैं तो क्या होना चाहिए, 8 डिजिट्स. आप 8 डिजिट से पहले आपको डेसिमल चाहिए. तो यहाँ पर आपके पास एक ज़ीरो ऑलरेडी है तो आप क्या करेंगे, 740767501 मल्टीप्लाई बाई 10⁻7 एंड एक 10 ऑलरेडी है और 10 7 आपको चाहिए. 10⁻7 को हम लिख सकते हैं 3 3 6 एंड 1 7. ठीक, अब ये इतना पार्ट मिलके क्या फॉर्म करेगा, डेसिमल फॉर्म करेगा. तो डेसिमल कैसे आ जाएगा, 7.40767501. चेक कर लो, 3 डिजिट 3 + 3 6 + 2 8 डिजिट से पहले डेसिमल आपका आ गया है. ठीक, और 10 रेज़ टू पावर कितना बनेगा 7.
सो चेक द ऑप्शन कि जिसमें 10⁻7 हो। चेक कर लेते हैं। देखो ये फर्स्ट ऑप्शन ही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 7.40767501 इंटू 10⁻7। इसमें माइनस है नहीं होगा, इसमें 6 है नहीं होगा, इसमें 8 है नहीं होगा। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब फर्स्ट डिजिट के बाद में डेसिमल आना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज you need to evaluate question number 6. So we have 2/5⁻7 and -2/5⁻3। बहुत सारे मेथड हो सकते हैं एक्सपोनेंट में काम करने के। ठीक है, सो व्हाट कैन वी डू, वी कैन राइट -1 यहाँ पर हमारे पास बन रहा है। सो यू कैन राइट 2/5⁻7 एंड मल्टीप्लाई -5/2⁻3। एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, अगर a/b की होल पावर -m है तो हम इसको b/a की होल पावर पॉजिटिव m लिख सकते हैं। राइट, सो यहाँ से आगे लिखोगे 2⁻7 इंटू माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि ये पावर ऑड है तो माइनस में बाहर लिख रही हूँ, तो 5⁻3/5⁻7 एंड 2⁻3। दोबारा ही लिख देती हूँ, एक मिनट। यहाँ पर हम इसको लिख रहे हैं 2/5⁻7 एंड 5/2 की होल पावर 3। माइनस बाहर आ जाएगा, सो 2⁻7 5⁻7 5⁻3 एंड 2⁻3। नाउ सब्ट्रैक्ट 2 7 -3 एंड मल्टीप्लाई बाय 5⁻3 -7। सो ये बनेगा 2⁻4 एंड 5⁻4। सो यू कैन राइट 2/5 इट्स होल पावर 4। कैसे लिखा होगा कि 5 की पावर -4 जो है वो डिनोमिनेटर में चल के चला जाएगा तो वो पॉजिटिव उसकी वैल्यू हो जाएगी। सो 2⁻4/5⁻4। और ये भी आपको पता है कि अगर a की पावर m और b की पावर m हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a/b की होल पावर m। ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। 7/4 एंड इट्स होल पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 5। 7/4 की होल पावर 0 है, दैट इज इक्वलेंट टू 1, सो मल्टीप्लाई बाय 5, आंसर विल बी 5 ओनली। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इवेल्युएट करना है 2 - 1 मल्टीप्लाई बाय 3 - 1 की होल पावर -1 को, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 इट्स होल पावर 1, सो इट इज़ -1 है, तो ये बनेगा 1/6 की होल पावर -1। सो अगेन यू विल अप्लाई द प्रॉपर्टी हेयर। प्रॉपर्टी हम लगाएंगे, कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, 1/6 होल पावर -1। कौन सी प्रॉपर्टी, a/b की पावर -m, तो पलट देंगे b/a की होल पावर m। ठीक है, तो ये बनेगा 6 ओनली। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर लिखना है, इसको सॉल्व करना है। पहले 2⁻3 3⁻3 एंड 6⁻3। तो देखो 2⁻3 ऐसे ही, 3⁻3 ऐसे ही। डू वन थिंग, देखो यहाँ ना एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये जो है कुछ ऐसे बन रहा है, a की पावर m इंटू b की पावर m, तो हम इसको लिख सकते हैं a इंटू बी की होल पावर m। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की होल पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 6⁻3, तो यहाँ से बनेगा 6⁻3 एंड 6⁻3। तो यहाँ पर तो दोनों ही फॉर्मूले हमारे पास लग जा रहे हैं, जिसमें पावर्स हम ऐड कर सकते हैं वो वाला भी लग जाएगा। सो इट कैन रिटेन 6⁻6। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनी नंबर इज टू द पावर 0 इज 1। ठीक है, नाउ एक्सप्रेस 3125 इन स्टैंडर्ड फॉर्म। 3125 स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको डिस्क्राइब करना है। 3125 जस्ट 3 के बाद हमने क्या चाहिए, डेसिमल चाहिए। सो यू विल मल्टीप्लाई बाय 1000 एंड डिवाइड बाय 1000 ओनली। ये दोनों मिलके डेसिमल फॉर्म करेंगे, तो 3.125 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3 इट इज़
standard form of question number 11. Question number 12, simplify this and write the answer in exponential form. So हम 12 को लिख सकते हैं 2 multiply by 2 multiply by 3 its whole power 5 and 3 raised to power 2 its whole power minus 3 and 2 raised to power 2 and its whole power 2. Correct? And 2 multiply by 3 its whole power 3 and 2 raised to power 3 its whole power 2 and 3 raised to power 3. ठीक है, इस तरीके से हम इसको ब्रेक कर सकते हैं. नाउ 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इसको लिखा जाता है 2 रेज टू पावर 2. ठीक है, और 2 रेज टू पावर 2 एंड इसकी भी होल पावर कितना है 5 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 10. और यहाँ से आएगा 3 रेज टू पावर 5 एंड 3 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाई -3 कितना होगा -6 एंड 2 रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 3 3 रेज टू पावर 3 एंड 2 रेज टू पावर 6 एंड 3 रेज टू पावर 3 हो जाएगा. ठीक है, अब यहाँ से जो 2 की पावर्स उनको ऐड करिए, तो 2 रेज टू पावर यहाँ से 10 यहाँ 4 तो बनेगा 14 और ये बनेगा यहाँ से 3 की पावर -1 एंड डिवीज़न में 2 रेज टू पावर देखो 3 यहाँ है 6 यहाँ है, तो 2 रेज टू पावर 9 हो जाएगा एंड 3 रेज टू पावर 6 हो जाएगा. करेक्ट. अब आगे हम इसको क्या कर सकते हैं कि देखो 2 रेज टू पावर 14 और ये 9 ये दोनों एक साथ, तो ये डिवीज़न में है तो क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा. 14 माइनस 9 हम लिख सकते हैं. एंड देखो 3 की पावर -1 है, तो इसको एक काम करते हैं डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, तो ये प्लस में चला जाएगा, तो 3 6 प्लस 3 रेज टू पावर 6 + 1 हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ से बनेगा 2 रेज टू पावर 14 माइनस 9, यहाँ से बनेगा 2 रेज टू पावर 5 और ये रहेगा 3 रेज टू पावर 6 + 1 7. क्वेश्चन नंबर 13, 2 रेज टू पावर m मल्टीप्लाई बाई 2 रेज टू पावर -2 and 2 रेज टू पावर 7 equals to 2 raised to power 9. As we know that if base is same then powers will be added. So we can write 2 raised to power m -2 + 7 equals to 2 raised to power 9 and 2 raised to power m plus 5 equals to 2 raised to power 9. And one formula we know that if base is same and powers are different then powers will be equal. ठीक है, तो यहाँ से बनेगा ये m + 5 equals to 9 and m equals to 9 minus 5, m equals to 4. Now question number 14, 5 raised to power 2 and its whole power 3 and 5 raised to power -4 एंड ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर 2. इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस होंगे तो आपने पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है. ठीक है, उसके बाद आप बाहर आएंगे तब फिर डिवीज़न आप परफॉर्म करेंगे. तो 5 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 3 है, तो मीन्स 5 रेज टू पावर 2 3 टाइम्स 6 हो जाएगा. तो 5 रेज टू पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू पावर -4 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर 2. 6 माइनस, अब बेस सेम है तो पावर से ऐड हो जाएंगी. ए की पावर m मल्टीप्लाई बाय ए की पावर n, तो इसको क्या हो लिख सकते हैं ए रेज टू पावर m प्लस n लिखा जा सकता है. तो 5 रेज टू पावर 6 -4 5 रेज टू पावर 2 5 रेज टू पावर 6 -4 मतलब 5 रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर 2. तो अब ये डिवीज़न में है तो इसको क्या लिखा जा सकता है 5 रेज टू पावर 2 -2 5 रेज टू पावर 0, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी. ठीक है, सो आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14 इज 1. नाउ क्वेश्चन नंबर 15, here we need to write 2789701 in expanded form. ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय, देखो कितने डिजिट्स आगे 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स वी हैव. सो 10 raised to power 6 plus 7 into 10 raised to power 5 plus 8 multiply by 10 raised to power 4 plus 9 multiply by 10 raised to power 3. ठीक है,
and plus 7 multiply by 10 raised to power 2 plus 0 10 raised to power 1 in the last 1 multiply by 10 raised to power 0. इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं. नेक्स्ट इज 16. क्वेश्चन नंबर 16. इवेलुएट दिस मीन्स इसको हमें वापस से कंबाइन करके लिखना है, यूजुअल फॉर्म में इसको लिखना है. तो देखो यहाँ पे क्या लिखा सकता है, 8 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर 4 है. इसका मतलब 8 यहाँ आएगा, उसके बाद 10 रेज़ टू पावर 3 2 1. सीरियल में हमें दिए हुए हैं तो कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, सिंपली जस्ट डिजिट लिख दीजिए. 8 8 8 एक 8 यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, यहाँ से और लास्ट से. ठीक है, तो हमारा नंबर ये बन जाएगा 88,888. करेक्ट. नाउ come to next question. Question number 17. Question says that simplify. You need to be simplified. So just देखो यहाँ पर डिवीज़न है ना. तो डिवीज़न है तो in that case we can subtract the powers. ठीक है, पावर्स को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. क्या होगा 9 माइनस 7, क्योंकि बेस सेम है. तो जब भी एक ही पावर m और एक ही पावर n हो और वो कैसे हो, डिवीज़न में हो, तो क्या होता है, पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं. ठीक है, एंड इसकी होल पावर कितना है 2. मल्टीप्लाई में -3/5 की पावर 3. ठीक है, -3/5 की पावर 9 माइनस 7 इज़ 2 एंड इट्स होल पावर ऑल्सो 2. मल्टीप्लाई बाय -3/5 इट्स होल पावर 2. ठीक है, तो -3/5 की होल पावर कितना हो गई 4. मल्टीप्लाई बाय -3/5 की होल पावर 2. अब आपको एक फॉर्मूला और पढ़ाया गया है जिसमें बेस सेम हो और ये मल्टीप्लिकेशन में हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं. तो यहाँ से आपको मिलेगा -3/5 एंड इट्स होल पावर 4 + 2. सो -3/5 सॉरी एक गलती हो गई यहाँ पे, ये पावर 3 है. ठीक है, दिस इज पावर 3. सो यहाँ भी ये 3 बनेगा. सो -3/5 की होल पावर कितना हो जाएगा 7 आंसर हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18. उसने कहा है कि फाइंड x इफ़ 2/5 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 2/5 रेज़ टू पावर -6 इक्वल्स टू 2/5 रेज़ टू पावर 2x - 1. ऐसे केसेस में एक्सपोनेंट को इक्वल किया जाता है. तो यहाँ पर बेस सेम है तो पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी. तो 2/5 4 - 6 इक्वल्स टू 2/5 2x - 1 एंड यहाँ पर ये 2/5 -2 इक्वल्स टू 2/5 रेज़ टू पावर 2x - 1. करेक्ट. अब इसके बाद क्या होगा, बेस हमारे सेम है तो एक ही पावर m और एक ही पावर n, तो इसका ये क्या करता है कि पावर्स को इक्वल हम रख सकते हैं. तो यहाँ से क्या होगा 2x - 1 इक्वल्स टू -2 एंड 2x इक्वल्स टू -2 + 1. ठीक है, एंड 2x इक्वल्स टू 1. ठीक है, 2x इक्वल्स टू -1 रहेगा तो x इक्वल्स टू क्या बनेगा -1/2. दिस इज योर आंसर. Question number 19. A bacteria multiplies at the rate of this per second. How many bacteria will be there after 1 minute 20 second? वो पूछ रहे हैं कि पर सेकेंड इतना इंक्रीज़ हो रहा है, 1 मिनट 20 सेकेंड बाद कितना इंक्रीज़ होगा. ठीक है, तो पहली बात तो पर सेकेंड है तो मेरे 1 मिनट 20 सेकेंड को चेंज कर लेते हैं. 1 मिनट 20 सेकेंड्स इक्वल्स टू 1 मिनट + 20 सेकेंड्स.
1 मिनट में कितने सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स, तो ये कितना होगा 20 सेकेंड्स, ऐड करने पर 80 सेकेंड्स हो गया. सो वी नीड टू फाइंड बैक्टीरिया आफ्टर 1 मिनट 20 सेकेंड्स. सो नंबर ऑफ बैक्टीरिया इक्वल्स टू, चलिए नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं. नंबर ऑफ बैक्टीरिया इक्वल्स टू 875 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 80 सेकेंड्स. ठीक है, तो मल्टीप्लाई कीजिए तो ये बनेगा 10 रेज़ टू पावर, अभी कर देते 1 0 यहाँ से मिलेगा तो 10 रेज़ टू पावर 6. 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, 8 5 जा 40, 0 8 7 जा 56 प्लस 4 60, कैरी ओवर 6, 8 8 जा 64 प्लस 6 मीन्स 70. तो इसको लिखा जाता सकता है 7 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3, 10 रेज़ टू पावर 6 एंड 7 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर 7. सॉरी 7 नहीं 9. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 20. The thickness of one sheet of paper is 0.0510 meter. Find the total thickness of pile of papers containing 75 sheets. So we need to find total thickness. So total thickness would be, total thickness equals to 0.0510 multiply by 75 mm. ठीक है. So 0.0510 को 75 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 5 0 जा 5 0 1 5 5 जा 25 जाएगा, ये 7 0 0 7 1 जा 7 7 5 जा 35, 0 जा 0 ही रहेगा. 0 5 12 5 प्लस 2 7 8 3. एंड कितने डिजिट से पहले डेसिमल है हमारे पास, 4 डिजिट से पहले डेसिमल है, तो आप 4 डिजिट से पहले डेसिमल लगा दीजिए. सो इट्स आंसर वुड बी 3.8250 mm.